आज के ज़माने में इंसान डम और लेज़ी बनता जा रहा है और वो अपने हर काम के लिए टेक्नोलॉजी और फ़ोन पे डिपेंड हो चुका है। और अब उसका दिमाग मेहनत करना तो छोड़ो, कोई छोटा सा काम भी नहीं करना चाहता। और इसीलिए आज के जनरेशन जेन ज़ी डम बनते जा रही है और उनको दुनिया की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। जैसे 1 million rupees cash or 1 crore rupees cash? 1 million. Why? Isn't it the same thing? ओके, हम गलती कहाँ कर रहे हैं? अगर हम कंपेयर करें, हमारा आईक्यू, हमारी रॉ इंटेलिजेंस हमारी प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा है, बट हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस हमारी प्रीवियस जनरेशन से कम है। ये टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया है कि हमारा आईक्यू ज़्यादा होते हुए भी जेन जी जनरेशन पिछले जनरेशन से इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग का फुल पोटेंशियल यूज़ करने से हमें रोकती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाना, हमारा गिरता अटेंशन स्पैम और सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हमारे नॉलेज को कैसे बढ़ने से रोकता है। आज की वीडियो किस पे है? आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये फ़ोन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे डम और हमें लेस इंटेलिजेंट बना रही है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इनके ट्रैप में ना फंसें, जिससे हमारा दिमाग हमेशा इंटेलिजेंट और शार्प रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के यूथ को ये लगता है कि उसे सब पता है, दे न्यू एवरीथिंग, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू फील इंटेलिजेंट, जस्ट स्टे इन योर डोमेन, नेवर एक्सपैंड इट। अगर आप ये चाहते हो कि आप हमेशा इंटेलिजेंट फील करो, तो जितना आपके जो नॉलेज का जो दायरा है ना, उसको हमेशा इतना ही रखो, उसको हमेशा सीमित रखो, और उसके अंदर रह के आप हमेशा इंटेलिजेंट फील करोगे। क्योंकि अगर आप अपने नॉलेज के डोमेन को या अपने नॉलेज का जो आपका दायरा है, उसको अगर आप कभी इंक्रीज ही नहीं करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके बाहर भी कुछ है और इसको मैं सीखना चाहता हूँ। और आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रह जाओगे। और क्योंकि जब आप इस अपने कंफर्ट जोन को बोलो या अपने नॉलेज के दायरे को बोलो, कुछ भी बोलो, जब आप इसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसे अनईजी फील होता है, पेन फील होती है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन की नॉलेज को बढ़ा रहे हो धीरे धीरे। बट आज का यूथ तो इसको बढ़ाना नहीं चाहता, और इस कंफर्टेबलनेस को प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया। क्योंकि जितनी हमारी नॉलेज होती है, ये सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी, ये हमारे नॉलेज की अकॉर्डिंग ही हमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हमें कंटेंट सजेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये हमें हमारे नॉलेज के बाहर कंटेंट सजेस्ट करने लग पड़ेंगे, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे, भई ये क्या है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हम उनके प्लेटफ़ॉर्म को लीव कर देंगे। और ऐसा ना हो, और फिर वो हमें इसी टाइप का कंटेंट सजेस्ट करते हैं जो हमारे नॉलेज के अंदर आता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल रहें और इनके प्लेटफ़ॉर्म पे बने रहें। हर सोशल मीडिया आज के ज़माने में ये चाहता है कि हम हमेशा कंफर्टेबल रहें, हम हमेशा कंफर्टेबल फ़ील करें और हमें कुछ अपना एक्स्ट्रा एफ़र्ट अपने से ना लगाना पड़े, और हम मस्त होके इनको देखते रहें। है ना? जैसे हमने पहले वीडियो देखी थी वो लैक्स और करोड़्स वाली। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ये 2 वीडियोज़ हैं, अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों वीडियोज़ में किसके ज़्यादा व्यूज़ हैं? आपको थोड़ा-सा मतलब कि ऐसे मेंटल डिस्कम्फर्टनेस आई आपके अंदर, थोड़ी-सी आपकी मेंटल एनर्जी लगी होगी, इतनी आसानी से आप नहीं बता पाए होंगे। क्योंकि आपको आदत है बस एक चीज़ देखने की, या तो आप ये देखोगे या तो आप ये देखोगे, और इसीलिए यूट्यूब इसको चेंज नहीं करता। उनको पता है कि आपके कम्फर्ट ज़ोन से नहीं खेलना है और आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर ही रखना है। ठीक है? ये तो एग्ज़ाम्पल दे दी। और एक दूसरा कारण भी होता है कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। हम जब चाहे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं ईज़िली, और यही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना हमारे सामने, ये हमारी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करता है। क्योंकि अगर हम देखें, क्यूरियोसिटी क्या है? ये भी एक तरह से हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म ये तो है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की जिस भी सोसाइटी में या जिस भी कल्चर में ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही होगी, उसने अपने सराउंडिंग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होगा, और उनको अपनी एनवायरनमेंट की ज़्यादा समझ रही होगी और उन्हें ज़्यादा सर्वाइव किया होगा। क्यूरियोसिटी लिंक होती है हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से। जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, हम इतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और हम इतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। आज के ज़माने में क्या हो गया है, इंटरनेट आ गया है, हमारे सामने इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो हमारे दिमाग को नीड ही नहीं पड़ती क्यूरियोसिटी की। इन्फॉर्मेशन तो उसके सामने आ गई इतनी है, तो वो क्यूरियोसिटी को हमारे अंदर लाके क्या करेगा? दिमाग को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन अब आ चुकी है, अब मैं ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करके क्या करूँगा? बट एक्चुअली में तो उसको कुछ भी ना पता, उसको बस ऐसे इल्यूज़न हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन उसके पास है, बट उसके अंदर ही ना है, वो समझो आप।
ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आया देखो मैंने आपको बोला कि कल मैं घूमने गया था और मेरी बाइक की स्पीड 30 माइल्स पर आवर थी। अब आप मुझे पूछोगे कि अबे 30 माइल्स पर क्या आवर क्या होता है? तू मुझे किलोमीटर में बता। मैंने आपको बोला, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें किलोमीटर में? खुद ही कन्वर्ट कर लो ना। तो आप क्या करोगे आज के ज़माने में, आप अपना फ़ोन निकालोगे, उसको बोलोगे कन्वर्ट 30 माइल्स पर आवर इनटू किलोमीटर्स और फ़ोन आपको करके दे देगा। बट इधर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं आपसे आपका फ़ोन छीन लूँ और अब मैं आपको बोलूँ कि चलो अब कन्वर्ट करके दिखाओ, तब आप क्या करोगे? तब आपका दिमाग का आपके अंदर क्यूरियोसिटी लाएगा। तब आप फिर ढूँढोगे, मैं कहाँ से निकालूँ? मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ? तब आप अपनी पुरानी कोई बुक्स को ढूँढोगे, जैसे लाइब्रेरी में जाके फ़ॉर्मूला ढूँढोगे उसको निकालने के लिए। जैसे ही मर्ज़ी करके आप उसको निकालोगे, ठीक है? बट आप इधर एक बात को समझो कि जब भी हम ये दूसरा वे अपनाएँगे, इन्फॉर्मेशन को फरोलने का, गैदर करने का अपने से खुद, तो हम फिर उसके साथ और भी नई-नई चीज़ सीखेंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। बट अब हम ऐसा करते नहीं हैं। हमारे दिमाग को लगता है कि इतनी मेहनत करनी क्यों? जब सब इन्फॉर्मेशन मेरे फ़ोन के अंदर है, तो मैं अपनी इतनी एनर्जी क्यों पुट इन करूँ स्टॉक्स में? मैं तो ईज़िली अपने फ़ोन से निकाल लूँगा। सो हमारा दिमाग एक तरह से लेज़ी हो जाता है और कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की या अपनी नॉलेज को बढ़ाने की क्यूरियोसिटी भी रहती ही नहीं है हमारे अंदर। और यही आज के यूथ के साथ हो रहा है। और आप मुझे अब खुद बताओ, जो पहले मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि 30 माइल्स पर आवर मेरी स्पीड थी और उसको मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना था। आपके अंदर कितने लोगों को क्यूरियोसिटी आई होगी कि हाँ, चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, है ना? आई किसी के अंदर? बहुत कम चांसेस आए होगी, क्योंकि वो एक क्यूरियोसिटी, दुनिया को ऑब्ज़र्व करने से और कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी हमारे अंदर ही नहीं है। और हम बस एक तरीके से नम पड़ चुके हैं और बस फ़ोन पे डिपेंड हो चुके हैं। और बस इसी माइंडसेट के चलते आज का यूथ इंटेलिजेंट तो है, बट इंटेलिजेंट नहीं। समझो ज़रा इस बात को। उसे लगता है कि उसे सब पता है, बट जब उसे ऐसे कोई बेसिक सवाल पूछ लो, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ब्रेन अब इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन पे डिपेंड हो चुका है और उसका दिमाग अब अपने से काम कुछ करना ही नहीं चाहता। क्या करेगा वो काम करके? सब कुछ उसको फ़ोन में ऑलरेडी मिल रहा है, तो उसका दिमाग अपनी एनर्जी क्यों पुट इन करना चाहेगा? है ना? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि ऐसे कल रात को मैं ऐसे सैर कर रहा था, वो टहल रहा था वहीं से, तो एक गाड़ी मेरे पास आती है, तो वो मुझे पूछते हैं कि भैया यार जी, अंकिता रिज़ॉर्ट कहाँ है? तो यार मैं खुद ऐसे सोचने लग पड़ता हूँ कि यार मेरे एरिया में एक रिज़ॉर्ट है और मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है। तो उस टाइम पे मैं सोच नहीं रहा हूँ कि वो कहाँ है। मेरा दिमाग मुझे चीं-चीं के बोल रहा है कि एक काम कर, जल्दी गूगल मैप्स पे देख ले, गूगल मैप्स पे देख और उनको बता दे। और उस वक़्त पे मेरा दिमाग खुद काम नहीं करना चाहता। वो फ़ोन पे अभी भी डिपेंड है और बस उसको एक ही रास्ता मिल रहा है कि फ़ोन से। बट उस समय पे मैं फ़ोन ऐसे खोल नहीं सकता उनके सामने। मुझे पता है मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी अगर मैंने उनके सामने फ़ोन खोल दिया कि मुझे इतना भी नहीं पता। बट इधर आप एक बात को समझो कि हमारा दिमाग बेसिकली काम करना ही नहीं चाहता। वो काम ही हमेशा इस तरह करता है कि वो हमेशा अपनी एनर्जी बचाए। सो अगर हमारे दिमाग को इतनी सारी सुविधाएँ मिल रही हैं टेक्नोलॉजी से, तो वो काम क्यों करना चाहेगा? और हमारा दिमाग जितना इस पे डिपेंड होता जाएगा टेक्नोलॉजी पे, वो इतना ही और लेज़ी बनता जाएगा। समझो ना इस बात को। इंसान ने पहले मशीन्स बनाई कि लेबर फ़ोर्स कम हो और काम जल्दी से हो जाए। ठीक है? क्या मान लिया और इसने हमारी मदद भी की और हमारा बस यही काम रह गया था कि बस हमने सोचना है और हमारा जो भी काम होगा फ़ोर्स वाला, लेबर वाला, वो हमारा मशीन कर देंगी। बट आज के ज़माने में हम सोचना भी नहीं चाहते, है ना? आई नो मैं थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट ज़रा इस चीज़ पे गौर करो ज़रा। हमने मशीन्स बनाई, चलो मान लिया उनकी ज़रूरत भी थी। बट जो एक काम रह गया था सोचने का, अब हम वो भी नहीं करना चाहते। अब बस सोचने के लिए भी हमने कुछ नया बना दिया है, जो हमारा सोचने का काम भी वो करे, एआई। सो अगर आप इस बात को नोटिस करो कि तो हमारा फिर रोल ही क्या रह गया दुनिया में? हम कोई फिज़िकल काम करना नहीं चाहते, अब सोचने का काम भी नहीं करना चाहते, तो फिर हमारा बेसिकली इस दुनिया में रोल ही क्या रह जाएगा, अगर हम ये दोनों काम नहीं करेंगे? सो फिर हम बेसिकली दुनिया में करेंगे क्या? और आने वाले समय में बेसिकली यही तो होने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बस एक तरह से नम पड़ जाएगी और डम हो जाएगी और बस वो पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएँगे और बड़ी-बड़ी फोर्सेस उनको कंट्रोल करा करेंगी, जो बड़े जायंट्स होंगे, ठीक है? बिज़नेसमैन वगैरह आप पकड़ लो को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो मैं अभी ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को टेक्नोलॉजी पे पूरा मत डिपेंड कर लेना। और एक बैलेंस बना के रखो कि जो सोचने का काम हो, जो आगे-पीछे एनवायरनमेंट की जो बेसिक नॉलेज हो, कम से कम मुझे वो तो पता चले कि जो मेरे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं, मैं उनको ले पाऊँ अच्छी तरह से। कि इन मैं टेक्नोलॉजी पे या इन एआई पे ऐसे पूरी तरह डिपेंड ना हो जाऊँ। ठीक है?
सो आपको ऐसे क्या लगता है ये जो एआई को इतना डेवलप कर रहे हैं, जो हमारी हेल्प के लिए कर रहे हैं, ये इंसानी जाति के लिए इसको एडवांस करने के लिए एआई से हेल्प करेंगे, इसके लिए डेवलप कर रहे हैं? नहीं, और ये हेल्प क्या होती है? ये मुझे समझ नहीं आता, ये हेल्प हेल्प बोलते रहते हैं। ये हेल्प एक्चुअली में होती क्या है? जैसे एक 24 साल का यंग लड़का है, उसको एआई का यूज़ करना आता है बहुत अच्छी तरह से। तो एक कंपनी क्या करती है, उसको हायर कर देती है, वो इस एक 24 साल के बच्चे को, और वो 24 साल का लड़का जितने भी ओल्ड पुराने अंकल टाइप थे लोगों के जिनको एआई का यूज़ करना नहीं आता था, वो उनको रिमूव कर देता है। सो अगर हम एक नज़रिए से देखें तो एआई ने तो हेल्प की उस लड़के की, ठीक है? एआई ने हेल्प की, उसको करियर मिला अच्छा, उसने अपने जॉब में एक्सेल किया। बट अगर हम एक दूसरी नज़र से इधर देखें, तो एआई ने उनका नुकसान भी किया ना, जिन लोगों ने अपनी जॉब खोई, तो एआई ने उनका नुकसान भी किया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से या एआई को एडवांस करने से कुछ भी ह्यूमैनिटी की हेल्प होगी? सो इट्स ऑलवेज़ अ ज़ीरो सम गेम। कोई जीतेगा और तो कोई हारेगा। लाइफ हमेशा इवॉल्व करती जाएगी, हमें उसके साथ ही इवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे बोलना छोड़ दो कि हम ऐसे एआई को डेवलप करके कोई ऐसे ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं, सो कॉल्ड, ऐसा नहीं है। ठीक है? सो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। इवॉल्व नहीं करोगे तो सर्वाइव भी नहीं करोगे। सिंपल एज़ दैट। चलो किसी ऐसे फ्यूचर वीडियो में इसकी और ज़्यादा बात करेंगे, बट आज के लिए बस आप ये समझो कि क्यूरियोसिटी इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। हमें आईक्यू तो अच्छा मिला हुआ है, बट हम उसे एक्चुअली में यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अ, देखो ना, अब मुझे भी वो वाला शब्द याद नहीं आ रहा है। आई नो इस टेक्नोलॉजी का मेरे दिमाग पे भी असर हुआ है, बट अभी आप इधर बात को समझ पा रहे होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। सो मैंने अभी बोला शब्द बोला नहीं था, मेरी बात अभी इनकम्प्लीट थी, बट हमने ऐसे समझ लिया कि जी मैं कहना क्या चाहता था। सो मीन्स कि हम इतने भी ज़्यादा डम्प नहीं है, हमारा आईक्यू है, बट हम उसको अप्लाई नहीं करते कभी भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया वगैरह मैंने आपको समझा दिया जी कैसे हमें डंप करता है। सो अगर मैं अभी एकदम से फ़ोन निकाल के उस वर्ड का मीनिंग देख लेता या अपने अपने आप को फ़ोन की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से वो वाला वर्ड को रिमाइंड करवा देता, तो फिर मेरे माइंड को फिर आदत लग जाती है ना उस वर्ड की। अगर मैं अभी बैठ के बस मतलब कि अपने दिमाग पे जोर डालूँ, उसको सोचने की कोशिश करूँ अच्छी तरह से, तो वो वर्ड मुझे याद आ जाएगा, और बस ऐसा ही करके मेरा दिमाग और ज़्यादा शार्प होगा, जब मैं मतलब कि अपने आप को पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करूँगा। ठीक है? आई होप आपको इस सिनेरियो से थोड़ा समझ आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि अपने दिमाग का भी यूज़ कर लिया करो। हमेशा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं रहना होता है। ठीक है? सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखो।